मोदी ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया। आज टीवी मीडिया पे यही बात चल रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे घोटाला कहा जा सके, या जो भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया वो दिया होगा। वो उनके अपने विचार हैं, उनके अपनी प्रतिबंध होंगे या कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन चलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हमारा मैटर नहीं है, वो हम आपसे नहीं कहना चाहते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये है कि मोदी ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया, ये हम आपसे कहना चाहते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और ये कटु सत्य है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। मोदी ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया, और मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने 70 सालों में, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक जितने घोटाले कांग्रेस शासन में नहीं हुए, उन सारे घोटालों से भी बड़े घोटाले, एक घोटाले नरेंद्र मोदी ने कर डाले। जितना 70 सालों में जितने पैसे का, जितना समाज पर प्रभाव डालने वाला घोटाला कांग्रेस राज्य में हुआ होगा, उससे कई गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी के एक घोटाले, मैं कह रहा हूं, एक घोटाले उनसे 70 सालों से बड़े घोटाले के बराबर है। कैसे, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। एक घोटाले कैसे नरेंद्र मोदी ने घोटाले का यानी भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया, और कैसे उन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए, और फिर भी ये दावा करते हैं, या ये कहते हैं, या ये कहा जाता है, या ये आप मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी के काल में, नरेंद्र मोदी के राज में घोटाले नहीं हुए। मेरे दोस्तों, उन घोटालों पर सिलसिलेवार हम नजर डालेंगे। आप जानते हैं नहीं कर पाई होगी। 70 साल के अपने कार्यकाल में कांग्रेस 5 लाख करोड़ का घोटाला नहीं कर पाई होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक झटके में 5 लाख करोड़ का घोटाला किया, और वो था घोटाला 2000 नोट लॉन्चिंग का। 2000 नोट लॉन्चिंग मेरे दोस्तों सिर्फ इसीलिए 2000 का नोट लाया ही इसीलिए गया था क्योंकि उन्हें 5 लाख करोड़ का घोटाला करना था। क्योंकि जो ब्लैक मनी यानी काला धन जो लोगों के पास करेंसी में था, उसको हासिल करना था नरेंद्र मोदी को, इसीलिए नोट लॉन्चिंग किया गया। नोटबंदी आप कह नहीं सकते। 500 का नोट बंद करके, 1000 का नोट बंद करके अगर 2000 का नोट लाया गया तो 500 और 1000 1500 ही होता है। उन्होंने बंद क्या किया, 1500 का नोट यानी 1000 का और 500 का बंद करके उन्होंने 2000 का नोट लाया। तो उससे भी बड़ा जो नोट पहले चल रहे थे, दोनों की जो वैल्यू थी उससे भी बड़ा नोट लेके आए 2000 का, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मेरे दोस्तों कि उन्हें घोटाला करना था। और घोटाला हुआ, खुल के घोटाला हुआ मेरे दोस्तों। आइए, जब जितने भी पैसे पकड़े गए 2000 की नोटों की शक्ल में, जितने भी पैसे नोट लॉन्चिंग के समय में पकड़े गए, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी या कहीं न कहीं मोदी से जुड़े हुए लोग, या कहीं न कहीं गुजरात या गुजरातियों से जुड़े हुए लोग ही पकड़े गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भी पकड़ा गया वो साइमल्टेनियसली 100 करोड़ 200 करोड़ के नोट में पकड़े गए, यानी सीधे आरबीआई से वो डायरेक्टली अंडरग्राउंड तरीके से भेजा गया था। क्योंकि आरबीआई 4 करोड़ से ऊपर किसी बैंक को, किसी एक जोन को देने के लिए, बांटने के लिए नहीं दे रही। तो दोस्तों 5 लाख करोड़ का घोटाला, 5 लाख करोड़ का घोटाला सीधे नरेंद्र मोदी ने किया। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रमाण साक्ष्य सिर्फ खुद नरेंद्र मोदी ही हैं आपके सामने। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया खर्च, नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे ऑफिस
गांव गांव में ऑफिस बनाना और नरेंद्र मोदी का कार्यालय बनाना, या फिर जो भी खर्च हो रहा है नरेंद्र मोदी, बीजेपी, उनके दलाल, आरएसएस, इन लोगों के द्वारा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया, पीएमओ ने किया। यह बात साबित हो चुकी है, कहने की जरूरत नहीं है। तो इतना बड़ा घोटाला, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का एक घोटाला इज इक्वल टू कांग्रेस का 70 साल घोटाले के मामले में। फिर भी अगर आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई घोटाला नहीं किया, कोई बात नहीं। दूसरी बात, अगर इस बात का एनालिसिस करना, इस बात को ढूंढना, इस बात को समझने की कोशिश करना, गूगल पर जाकर ढूंढना कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत है। दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने 5 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया सिर्फ 2000 की नोट लॉन्च करके। दूसरा बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया, जो इससे 5 लाख करोड़ कहां है और 400 लाख करोड़ कहां है। आप सोचो, 5 लाख करोड़ कहां है और 400 लाख करोड़ कहां है। आप कैलकुलेशन करके देखो, कई 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 गुना बड़ा घोटाला। यानी इतिहास में न भूतो न भविष्यत कभी इतना बड़ा घोटाला न कोई कर सकता है, न कर पाएगा, न हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने 400 लाख करोड़ का घोटाला किया, जो काला धन विदेशों में जमा था। अभी तो उन्होंने पहला घोटाला किया जो देश में जमा था करेंसी के रूप में। दूसरा घोटाला उन्होंने किया जो 400 लाख करोड़ का घोटाला था विदेशी बैंकों में, उसे जिनका था, मोस्टली तो गुजरातियों का था, 90% गुजरातियों का था, उसके अलावा जिनका था, उनसे उन्होंने 50% बंटवाया, यानी ले लिया, और उन्हें अंडरग्राउंड तरीके से माफ भी कर दिया, उन्हें एक्सक्यूज कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। यही नरेंद्र मोदी कहते थे, एक लिस्ट लेकर घूमते थे, आपके सामने प्रचार वगैरह में आते थे तो कहते थे कि जितने भी काले धन वाले हैं हम सबको जेल पहुंचाएंगे। तो काला धन अगर हम लाएंगे तो सबको 15-15, 20-20 लाख तो यूं ही मिल जाए। ये झूठ नहीं कहते थे, ये सही कहते थे। लेकिन जब उतनी बड़ी रकम उनके हाथ लगी, बड़ी रकम लगी, तो उनका ईमान डोल गया और उन्होंने घोटाला कर डाला। 400 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी जो विदेशों में था उसका किया। अब सोचिए, इतना बड़ा घोटाला इतिहास में कभी कोई किया होगा? इसका मतलब बोला कि मैं 5 लाख करोड़ का घोटाला ही कांग्रेस के 70 साल के बराबर नहीं, बल्कि कांग्रेस के 70 साल के घोटालों से ज्यादा बड़ा है 5 लाख करोड़ का घोटाला जो करेंसी में भारत में किया गया। जो विदेशों में 400 लाख करोड़ का घोटाला किया, वो तो शायद विश्व के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कोई कर ही नहीं सकता और किया ही नहीं है। और अगर वो घोटाला नरेंद्र मोदी ना किए होते तो आज भारत कर्ज मुक्त होता। सोचिए, अगर 400 लाख करोड़ रुपया भारत को मिलता तो भारत में क्या क्या होता, आप अंदाजा लगाइए, आप सोचिए। और ये हम नहीं कह रहे, नरेंद्र मोदी के दलाल ही कहते थे, ये चड्डी गैंग कहता था, नरेंद्र मोदी कहते थे, मंचों से कहते थे कि काला धन है, इतना है, उतना है, ऐसे लाएंगे, वैसे, सारे वादे। लेकिन सारे वादे जुमले हो गए, क्योंकि उतना बड़ा पैसा देखने के बाद, उतना बड़ा धन देखने के बाद नरेंद्र मोदी का ईमान डोल गया। और उन्होंने, मैंने इसीलिए आज लिखा है आपके सामने कि नरेंद्र मोदी ने घोटाले का राष्ट्रीयकरण किया, भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया। यानी अब घोटाला इनके जमाने में कोई नेता नहीं कर रहा है, कोई छोटा आदमी नहीं कर रहा है, इनके जमाने में घोटाला नरेंद्र मोदी सीधे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सीधे कर रहा है घोटाला। तो दूसरे घोटाले जो कि ना तो इतिहास में और ना ही भविष्य में, न भूतो न भविष्यत कभी भी इतना बड़ा घोटाला, 400 लाख करोड़ का ब्लैक मनी घोटाला, 400 लाख करोड़ का ब्लैक मनी घोटाला कभी कोई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। 400 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया है। 400 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया है, कर दिया, और राष्ट्रीयकरण के जरिए किया, बड़े आराम से किया।
सुप्रीम कोर्ट को उलझा दिया, किसी भी काले धन वालों का नाम नहीं बताया, बैंकों को लूट लिया, आरबीआई को लूट लिया। इस तरह से उन्होंने 400 लाख विदेशों में जो भी काला धन था उसे 50-50 कर लिया, उसे बंटवा लिया, अपने चहेतों को दे दिया। मेरे दोस्तों, अब इससे बड़ा घोटाला कौन करेगा? इससे बड़ा घोटाला कहां से हो पाएगा और कौन कर पाएगा? आप सोच के बताइए। 400 लाख करोड़ का घोटाला इतिहास में न कभी हुआ है न कभी होगा, और विश्व में यह विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। 400 लाख करोड़ का घोटाला। कोई भी दुनिया का छोटे से छोटा देश, बड़े से बड़ा देश, उसके देश से अगर काला धन बाहर गया है तो वो लेके आया है, लाने की कोशिश किया है, लेकिन इस तरह से घोटाला नहीं किया है जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने किया। उस पैसे को पचा डाला। पचा करके कैसे लीक हो रहा है? ये पैसे पूरे के पूरे उनके पास हैं। जो पैसे लीक हो रहे हैं वो है ये ऑफिसों के रूप में, ये रैलियों के रूप में, जो बीजेपी वालों के पास जो धन दिखाई दे रहे हैं वो जैसे ही इसी तरह वही धन है जो 400 लाख करोड़ के रुपए का था। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, 400 लाख करोड़ का घोटाला करने वाला अगर ये कहे, या उनके समर्थक या भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि नरेंद्र मोदी के राज में घोटाला नहीं हुआ, तो इससे बड़ी मक्कारी, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी गद्दारी, इससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो नहीं सकता। चलिए थोड़ा सा उन दोनों चीजों को, ये बहुत पुरानी, मतलब पुराने इकट्ठा किए हुए थे, ये काला धन था, लेकिन जो आज आपका हमारा पैसा बैंकों में, जो हमसे गैस की सब्सिडी छीन करके, जो हमसे पेट्रोल के रूप में वसूल करके, जो हमसे और भी तरह तरह से टैक्स वसूल कर, जीएसटी लागू करके, वसूल करके, हमारे खाने पर, हमारे पीने पर, हमारे मूतने पर भी टैक्स लगा करके नरेंद्र मोदी ने जो इकट्ठा किया, उस पैसे का भी नरेंद्र मोदी ने घोटाला किया। कैसे? एक बात अब सीधे आ जाते हैं जो अभी चर्चा में है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर अपनी राय आज जाहिर की है, उस पर मैं बोलना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहता हूं, आपको यह बताना चाहता हूं कि एक अंधा भी होगा, एक अज्ञानी भी होगा, एक अनपढ़ होगा, एक गंवार भी होगा, तो उसे भी ये बात समझ में आएगी। मेरे दोस्तों, अगर 5 रुपए का सामान 15 रुपए में खरीदा जाए तो घोटाला नहीं है तो क्या है? जो राफेल 500 करोड़ में खरीदा जाना था, एक वो 1500 करोड़ में खरीदा गया एक, तो ये घोटाला नहीं था तो क्या था? अब इसको चाहे कितना ही लाग लपेट लो, चाहे कितना ही घुमा फिरा लो, चाहे कितना ही उलट पलट लो, लेकिन सच तो सच है। अब इस सच को कहां कैसे पचा लोगे यार? 5 रुपए का 6 रुपया दे दिया होता, 5 रुपए का 7 रुपया दे दिया होता, माना जा सकता था, लेकिन 5 रुपए का 15 रुपया देना, 3 गुना देना, 300% देना, ये कहां का, कैसे घोटाला नहीं हुआ? आप मुझे बताओ। और इतना बड़ा घोटाला करने वाला नरेंद्र मोदी आपके सामने खड़ा होता है और आप मोदी मोदी करके तालियां बजाते हैं, तो मुझे फिर वही इतिहास याद आता है कि यही भारत है, यही कायरों का भारत है, यही बुजदिलों का भारत है, यही मूर्खों का भारत है, यही भारत है जो मुगलों को स्वीकार कर लिया, मुगलों की दास्ता स्वीकार कर ली। यही भारत है जो अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार कर ली। यही भारत है जो अपने ही देश के एक ठग नटवर लाल के हाथों ठगा जा रहा है और उसकी दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो याद आता है, वो कहते हैं, कहना पड़ता है। कोई टिप्पणी नहीं है इस पर। अगर आपकी सोच यहां आकर के रुक जाती है कि कोई सामान 5 रुपए में मिलने वाला 5 रुपए में तय है खरीदना, और उसके अलावा यह भी तय है कि ये 5 रुपए में लेंगे और हम इतना ज्यादा लेंगे, वो भी खत्म करके सैकड़ों 100 जहाज से भी ऊपर 100 समथिंग कुछ जहाज खरीदने वाले थे, उसको 23 कर दिया गया। 5
अब 23 तो कर ही, इतना तो कर ही दिया जाएगा, क्योंकि और जहाज भी कम खरीदा गया और 3 गुना दाम भी चुकाए गए। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि घोटाला नहीं हुआ तो उसका क्या इलाज है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पूरे घोटाले को सत्यता प्रमाणित करती है, प्रमाणिकता देती है कि आप सोचो, जो कंपनी भारत के सरकार की है, HAL, जो फाइटर प्लेन बनाती है और हमारी सेना उसे यूज भी करती है, HAL, उसको राफेल के रख रखाव या ऑफसेट पार्टनर नहीं बनाया जाता है। रिलायंस जो एक नई कंपनी बनाता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं अनुभव नहीं है, उसको दिया जाता है। ये घोटाला नहीं है तो क्या है? आपके पास एक भी लॉजिक अपनी आत्मा से कहना, अगर आप मोदी मोदी कह करके मोदी को भगवान मान लो तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर मोदी को इंसान मानते हो, मोदी को ये मानते हो कि वो आपके नेता है, अगर नेता भी मानते हो, तो कम से कम आपका ये फर्ज बनता है, आप अपने दिल से और आप नरेंद्र मोदी दोनों से ये पूछो, अपने दिल से और नरेंद्र मोदी से ये पूछो कि आखिर वो कौन सी बात थी, आखिर वो क्यों नरेंद्र मोदी ने रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर बनाया, रिलायंस को रखरखाव की जिम्मेदारी दी, रिलायंस को दिया। HAL जो आपके लिए मिलिट्री का सामान बनाती है, हवाई जहाज बनाती है, फाइटर प्लेन बनाती है, उस फाइटर प्लेन को आपकी सेना यूज भी करती है, उसको ना दे करके रिलायंस को देने के पीछे क्या था? अगर घोटाला नहीं था तो क्या था? आखिर वो लॉजिक तो बताओ। आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये कह सकते हैं भाई मोदी है तो मुमकिन है, आप कह लो, एक बात सही है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ठीक है, मोदी है तो सही है, मोदी, ये कह सकते हो, आपका हक बनता है, आपको पूरा हक है, आप कह सकते हो। लेकिन सच्चाई यही है मेरे दोस्तों कि आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ नरेंद्र मोदी ने गद्दारी की, देशद्रोह किया, और अब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है अदालतों में कि ये घोटाला नहीं है, ये घोटाला नहीं हुआ, इसमें तो कोई मेरिट नहीं बनता। कौन सा मेरिट चाहिए जज साहब? जज साहब से ये पूछा जाए कि अगर आपकी तनख्वाह 5 लाख रुपया महीना है और आपके पास 500 करोड़ निकलता है, तो कौन सा लॉजिक है उसके पीछे? आप कौन सी लॉजिक देंगे? क्या कहेंगे आप? बताओ कि आप ईमानदार हैं। किसी पर भी ये बात लागू हो सकती है। 5 रुपए का सामान 15 रुपए में खरीदा जाता है और सुप्रीम कोर्ट को लॉजिक नहीं दिखता। ना दिखे, उनका अधिकार है, वो महामहिम है, क्या बोलते हैं उनको, योर ऑनर है, तो योर ऑनर है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। प्रश्न ये है, उनके बोलने पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि दिखता क्यों नहीं है? 5 रुपए का सामान 15 रुपए में खरीदा जाता है, कुछ नहीं दिखता। एक सरकारी कंपनी जिससे सरकार को लाभ होता, देश को लाभ होता, उसको ना दे करके एक प्राइवेट एक उद्योगपति को दे दिया जाता है। इससे किसका लाभ हुआ और क्यों ऐसा किया गया? उसके पीछे लॉजिक क्या है? ये अपने आप में घोटाले का सबसे बड़ा प्रमाण है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं दिखता और दिखना भी नहीं चाहिए। सरकार से कॉम्बिनेशन बना के रखना पड़ता है। सरकार से बन के रहेंगे तभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, तभी तो वो CJM बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, तो बनना ये सही बात है। लेकिन अगर किसी को, अंधे को भी अगर बोलोगे, एक ABCD पढ़ने वाला 4th क्लास के बच्चे को बोलो, बेटा अगर एक सामान 5 रुपए में मिलता है और अगर तुम्हें मैं 15 रुपया दूं और वो तुम 15 रुपए में खरीद के लाओ, तो इसमें नुकसान है या फायदा? तो वो छोटा बच्चा भी बोलेगा भाई नुकसान है, इसमें तो कुछ गड़बड़ है। अब अगर ये घोटाला पूरे हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता, तो ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम अधिकार है, हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन आपको दिखना चाहिए, आप आम आदमी हैं, आपका पैसा है, आपके पैसे से
आपके पैसे से दो ठग गुजरातियों ने आपके पैसे से खेल रहे हैं, आपके पैसे का मजाक उड़ा रहे हैं, आपके पैसे का ऐश कर रहे हैं, तो आपको आपके पैसे को उड़ा रहे हैं, आपके पैसे को गुजरात नरेंद्र मोदी ने, चलो अगर प्राइवेट को ही देना था तो व्हाई इज इट ओनली अनिल अंबानी, कोई और अंबानी क्यों नहीं हुआ? अनिल अंबानी, सुनील अंबानी जो भी है, अंबानी बंधु को क्यों हुआ और किसी को क्यों नहीं हुआ? आप बताओ, क्या भारत में अंबानी से योग्य कोई उद्योगपति नहीं था जो ये काम कर सकता था जो अंबानी कर सकते थे? आप बताओ। तो क्या ये जातिवाद नहीं है? जातिवाद नहीं है, प्रदेशवाद नहीं है, क्या ये गुजरातवाद नहीं है? आप सोचो, क्या ये गुजरातीवाद नहीं है मोदी का? नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक के कहा था मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, वो व्यापार कर रहे हैं और आप अपनी मूर्खता से उनका मोदी मोदी से नारे लगा रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों? मेरी बातों पर गंभीरता से गौर करो, मेरी बातों को गंभीरता से समझने की कोशिश करो, और अगर लगे कि मैं सही बोल रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, हम अपने हर सभी वक्तव्य के साथ ये कहता हूं कि अगर आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूं, तभी इसे आगे बढ़ाना, तभी ये दूसरों को भेजना, तभी ये दूसरों तक पहुंचाना, नहीं तो छोड़ देना। नरेंद्र मोदी ने देश से गद्दारी की है, नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया है, और घोटाले की बात करेंगे तो न भविष्य में, न कभी पहले, न कभी बाद में होगा। यह दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।